Hi guys, I'm Janvi. Welcome back to my channel. Here I teach you science and maths, and today's topic is related to science, which is motion topic of class 9th. So here we start. As we already studied motion, as we all know that what is motion. हम सबको पता है मोशन क्या होता है. जो भी कुछ चीज़ मूव कर रही होती है हम उसको बोलते हैं वो चीज़ मोशन में है. ठीक है, बट साइंस की लैंग्वेज में उसकी डिफ़ाइन थोड़ी डिफरेंट है. चलिए आज उसके बारे में जानते हैं. और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि यूट्यूब इज़ अ बेस्ट सोर्स टू प्रोवाइड फ्री नॉलेज टू एवरीवन. तो हर किसी को हक है कि वो फ्री की नॉलेज गेन करे. और हाँ जी, हमारी वीडियोस थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती हैं क्योंकि हम वीडियो के कंटेंट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. हमारी हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियो आती है. तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. मैंने जैसे आपको बताया मोशन है टॉपिक का नाम, ये चैप्टर की स्टार्टिंग है. आने वाली वीडियोज़ आपको डिटेल वीडियोज़ मिलेंगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब के बारे में. ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारे दिमाग में आता है व्हाट इज़ मोशन. मोशन क्या है? अभी मैंने आपको बताया जो भी चीज़ मूव कर रही है उसे हम बोलेंगे वो मोशन में है. ठीक है, अब फिजिक्स में क्या कहते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट. ध्यान से सुनिए, उन्होंने भी यही कहा है कि जब भी किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है उसको हम बोलेंगे वो मोशन में है. ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है? जब भी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बॉडी मूव हो रही है उसे हम मोशन बोलेंगे. अब आपके दिमाग में ये ज़रूर आया होगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी जगह से मूव नहीं कर पाते, जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि ट्रीज़, ठीक है, जैसे कि रोड. ये हमेशा अपनी जगह ही रहते हैं. जो चीज़ मूव करती है इनके रेफरेंस में मूव करती है. ठीक है, इसको हम मोशन कहते हैं. अब उन्होंने एग्जाम्पल लिया है, देखिए एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा. व्हेन द पोजीशन ऑफ अ कार चेंज कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक हाउसेज एंड ट्री. देखिए ये तो बहुत जनरल सा एग्जाम्पल है. हम खुद अपनी डेली लाइफ में जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं, हम गाड़ी से जाते हैं तो हमारे को बहुत सारे रास्ते में बस दिखती है, ठीक है, हाउसेज दिखते हैं, ट्री दिखती है, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है. ठीक है, वो अपनी जगह पे स्थिर होते हैं. तो मूव क्या करती है? गाड़ी. ठीक है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, आप उस रास्ते से जा रहे हो, बिल्डिंग्स वहीं रहेंगी, पेड़ वहीं रहेंगे, रोड वहीं रहेगी, मूव कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो. ठीक है, अब आप तो मूव कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हो? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के मूव में. उसको क्या कहते हैं हम? मोशन. ठीक है, अब कोई भी बॉडी मोशन में कब होगी? अब आपसे कोई पूछेगा मोशन क्या होता है तो आप बोलोगे कोई भी बॉडी मोशन में तब होगी जब उसकी पोजीशन चेंज होगी कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, जो कि रेस्ट पे हैं ऑब्जेक्ट लाइक हाउसेस, ट्रीज, उसके रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ मूव कर रही है, उसको हम बोलते हैं मोशन. ठीक है, मोशन का अपोजिट तो रेस्ट हो गया. मोशन मतलब जो चीज़ मूव कर रही है, रेस्ट मतलब जो अपनी जगह पर है. आई होप आपको ये समझ आई होगी व्हाट इज़ मोशन. ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन. देखिए सिंपल सी बात है, 2 टाइप्स के मोशन होते हैं. फर्स्ट वन इज़ यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड वन इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये दोनों नॉन और यूनिफॉर्म से समझ हो गए, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत ही अपोजिट हैं. ठीक है, इन्हें समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है. ज़्यादातर मोशन इज़ डेली लाइफ, हम डेली मूव करते हैं, हम ट्रैवल भी डेली करते हैं, तो ये टॉपिक समझने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, मैंने ना आपको ये वीडियो जो बनाई है बहुत शॉर्ट टाइप में बनाई है. ठीक है, ये नोट्स की टाइप में भी बनाई है. अगर आपको ये एज अ नोट्स कॉपी करने हैं तो आप कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, फर्स्ट हम समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन को. देखो, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट्स ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में बी. देखिए सिंपल सी बात है. ठीक है, हम किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में है कैसे कहेंगे? जब वो 2 चीज़ पे डिपेंड है, डिस्टेंस एंड टाइम. ठीक है, जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम में तो उसको हम बोलेंगे बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है. अब हम इसे कैसे
बोलें कि यार इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम में, ठीक है। देखो बेस्ट एग्जांपल लिया है मैंने, अ कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड विल कवर इक्वल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एवरी सेकेंड, ठीक है। अब आप जैसे कोई गाड़ी है, 1 सेकेंड में उसने 10 मीटर कवर करा डिस्टेंस, आने वाले 2 सेकेंड में जो आने वाला सेकेंड होगा, वाओ नाइस कॉम्बिनेशन, सेकेंड आई मीन पहला जो सेकंड है उसने पहले सेकंड में जो कवर करा डिस्टेंस 10 मीटर है, नेक्स्ट जो उसका सेकंड है उसने जो डिस्टेंस कवर करा 10 मीटर है। आने वाला देखो सिंपल है, सपोज करो आप ए पे हो, आपको बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है। अब सपोज करो ये आपने 1 सेकंड में कवर करा इतना डिस्टेंस, फिर सेम डिस्टेंस आपने सेम टाइम में करा, ठीक है। ये 3 मान लो, ये 3 सेकंड पे कवर करा, ये 4 में करा। अब आपका टाइम इंटरवल सेम है, आपको ईच 1 सेकंड लगा हर जगह जाने में, और डिस्टेंस कितना कवर करा आपने 10 मीटर पहले सेकंड में, अगले सेकंड में 10 मीटर, फिर उससे अगले सेकंड में 10 मीटर, ठीक है। ये सिंपल ले लो, आपने 1 घंटे में 1 किलोमीटर कवर करा, आने वाले 1 घंटे में फिर से 1 किलोमीटर कवर करा, आने वाले तीसरे घंटे में फिर से 1 किलोमीटर कवर करा। तो सिंपल सी बात है, पहले से लेकर लास्ट तक डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है। तो जहाँ पर डिस्टेंस और टाइम दोनों सेम हो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट्स ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि टाइम इंटरवल कितना छोटा है, ठीक है। वो 1 सेकंड भी नोट हो सकता है टाइम इंटरवल, आप वो 1 घंटे का भी ले सकते हैं या वो 10 घंटे का भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा जैसे नॉर्मल सी बात है, 24 घंटे हमारी अर्थ को घूमने में 24 घंटे लगते हैं, तो ऑफकोर्स वो नेक्स्ट डे भी 24 घंटे ही लेती है और इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। फिर वो तीसरे दिन भी 24 घंटे लेती है, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। ऐसा नहीं होता कभी दिन छोटा हो गया कभी बड़ा हो गया, या कभी उसने आधा ही चक्कर काटा, नहीं, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। हाँ जी, ये ग्राफ बहुत ज़रूरी है, हमेशा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। आ जाता है एक मार्क्स में कभी कभार पूछ लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनता है, तो वो स्ट्रेट लाइन में बनता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपका होता है टाइम, वाई एक्सिस पे आपका होता है डिस्टेंस, ठीक है। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई डिस्टेंस, ठीक है। अब ये देखिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन कैसे जाता है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे इसकी यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, देखिए अब देखो, पहला मैं अगर आपसे बोलूँ नीचे वाला टाइम आर में है, ठीक है, डिस्टेंस किलोमीटर में है। पहले 1 घंटे में हमारी गाड़ी 1 किलोमीटर चली बिल्कुल चली, दूसरे घंटे में हमारी गाड़ी फिर 1 किलोमीटर चली, तीसरे घंटे में हमारी गाड़ी 1 किलोमीटर चली। टाइम गैप कितना है 1 आवर का, 1 घंटे में कितनी चल रही है 1 किलोमीटर, आने वाले 1 घंटे में कितनी चलेगी 1 किलोमीटर, आने वाले 1 घंटे में कितनी चलेगी 1 किलोमीटर। देखो टाइम सेम है, 1 घंटा ले रही है और 1 घंटे में कितना जा रही है 1 किलोमीटर। पहले 1 घंटे में 1 किलोमीटर, सेकंड घंटे में 2 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 3 किलोमीटर, ऐसे ही चौथे में और 5वें में। तो ये डॉट्स बनेंगे। अब जब आप इन डॉट्स को ज्वाइन करोगे ना, जो आपने ग्राफ बनाना सीखा होगा लीनियर इक्वेशन वगैरह में, तो इसका ग्राफ जब आप पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आएगा, ठीक है। तो हमेशा ही यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आता है। आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन समझ आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म मोशन होता है, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो हम कहेंगे उसने ज़रूर इक्वल डिस्टेंस कवर करा है इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। फिर टाइम इंटरवल छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है। इसको यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे उसको बिल्कुल याद कर लो, ठीक है। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। As I already told you, non-uniform motion is just directly opposite of uniform motion. So what we read in uniform motion, just reverse it, ठीक है। non-uniform motion,
A body has a non-uniform motion if it's travel unequal distance in equal interval of time. See, remember my words, unequal distance in equal interval of time. Here two things are same, like uniform motion, distance and time. ठीक है, in uniform motion equal distance in equal time, but here unequal distance in equal time interval. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप और मैं सुनते हैं. देखो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिया है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूँ. सपोज़ करो आपको एक पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पे जाना है. ठीक है, मैंने आपको पहले टाइम दिया 1 घंटे का. ठीक है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आपने पहले 1 घंटे में ट्रैवल करा 1 किलोमीटर. ठीक है, नॉर्मल है. आप घर से निकले, आपको 1 घंटा हो गया चलते चलते, आपने 1 किलोमीटर ट्रैवल करा. ठीक है, फिर आप जब दूसरा घंटा आया, दूसरे घंटे में भी ऑफकोर्स 60 मिनट्स ही होंगे, वो 1 घंटा होगा, लेकिन इस बार आपने कवर करा सिर्फ 800 मीटर. ठीक है, फिर तीसरे घंटे में हो सकता है आपने ज़्यादा कर लिया, विच इज़ 1200 मीटर, विच इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर 200 मीटर. पहले वाले से भी ज़्यादा कर लिया. तो देखो, पहले घंटे में हमने एक घंटे में 1 किलोमीटर चले हम, फिर दूसरे घंटे में हम 800 मीटर चले, तीसरे घंटे में हम 1 किलोमीटर 200 मीटर चले. ठीक है, तो टाइम तो सेम है, 1 घंटा तो 1 घंटा ही रहा. पहला घंटा चले, दूसरा चले, तीसरा चले, लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ चेंज हुई वो क्या हो गई, डिस्टेंस चेंज हो गई हमारी. तो यही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. क्या बोला मैंने, क्या चीज़ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन? A body has a non-uniform motion if it's travel unequal distance. जहाँ पर डिस्टेंस फिक्स नहीं है, डिस्टेंस वैरी कर रही है, आगे पीछे ऊपर नीचे, लेकिन जो टाइम है वो बिल्कुल सेम है, उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, ये तो एक कार एग्जाम्पल. पता है, कार का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये ट्रैवलिंग करना हमारे बहुत बेसिक चीज़ है. हर कोई दिन में रोज़ ट्रैवल करता है, एक न दिन में एक बार तो ज़रूर ट्रैवल करता है. ठीक है, तो ये चीज़ें जल्दी समझ आती है. यार 1 घंटा मुझे यहाँ से वहाँ जाने में लगा, लेकिन फिर आने वाले 1 घंटे में तो बहुत कम ट्रैवल करा मैंने. ठीक है, क्योंकि फिर आगे वाले में हम जल्दी पहुँच गए. ठीक है, और जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, देखो, व्हेन वी ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, वाओ, बिल्डिंग स्पेलिंग देखो मेरी, कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल. ठीक है, देखो जैसे ही हमने इसको बॉल को फेंका, ठीक है, जैसे आपको मेरी बॉल दिख रही होगी. ठीक है, अब सपोज करो आपने एक बिल्डिंग से बॉल को फेंका. ठीक है, अब ज़रूरी तो नहीं है, जैसे बॉल मैंने इसमें शो करा हुआ है इक्वल इंटरवल में गिर रही है, कि पहले 1 सेकंड में इतनी गिरी, दूसरे सेकंड में इतनी, तीसरी में इतनी, चौथे में इतनी. सपोज करो ये आपको बॉल नीचे गिरने में 10 सेकंड ले रही है. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर जहाँ से हमने उसको हाइट से फेंका है वो नीचे आने तक इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है. ठीक है, ऊपर से एकदम फेंका, जैसे ऊपर से आपने फेंका तो उस पर क्या कहते हैं, स्पीड उसकी तेज़ होगी, तो उसने जल्दी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया. कुछ भी चीज़ ऊपर से फेंकोगे तो वो पहले तेज़ आएगी, नीचे आते आते तो धीरे हो जाएगी. वो नीचे आते आते तो उसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी. पहले उसकी स्पीड तेज़ थी तो उसने जल्दी डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन नीचे आते आते उसकी स्पीड कम हो गई, जिसकी वजह से वो कम डिस्टेंस कवर कर रही है. अनइक्वल डिस्टेंस है, ज़रूरी नहीं है जिस स्पीड से हमने उसको फेंका है वो उसी स्पीड से नीचे गिरेगी, नहीं. तो ऑफकोर्स अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, स्टार्टिंग में उसने कम डिस्टेंस कवर करा, आते आते उसको ज़्यादा टाइम लग गया. ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, जहाँ अनइक्वल डिस्टेंस है लेकिन टाइम इंटरवल बराबर है. ठीक है, 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में. ठीक है, फिर अभी हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन का. ये बिल्कुल उससे अपोजिट होता है. यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जैसे कि स्ट्रेट लाइन में होता है, बट नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कर्व लाइन में होता है. अब ये कर्व क्यों होता है अभी ये समझते हैं. अभी आप पहले बस इतना ध्यान रखिए, इसका ग्राफ जो है कर्व में होता है. ये इसका ग्राफ का अगेन टाइम होता है. एक्स एक्सिस पे हम हमेशा एक्स एक्सिस पे टाइम लिखते हैं. ठीक है, डिस्टेंस हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड. ठीक है, देखो मैं यहाँ पर फिर टाइम इंटरवल वाले अगर बनाऊँ, जैसे कि ग्राफ में बॉक्सेस बने होते हैं, 1 किलोमीटर टाइम 1 आवर 2 3 4 5, सेम डिस्टेंस 1 2 3 4 5. ठीक है, अब सपोज करो 1 आवर में उसने, जैसे ठीक है, पहले आवर में उसने आधा डिस्टेंस कवर करा, सेकेंड आवर में उसने 2 और 1 के बीच में डिस्टेंस कवर करा.
ठीक है। 4 में वो बिल्कुल यहाँ चली गई चौथे आर में, तो हमारा ग्राफ कर्व बन गया। ठीक है, तो मेन थिंग यही है आपको याद रखना है। स्ट्रेट लाइन किसका ग्राफ होता है? यूनिफॉर्म का। कर्व लाइन किसका ग्राफ होता है? नॉन यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आपस में दोनों ही अपोजिट चीज़ है। यूनिफॉर्म इज इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, नॉन यूनिफॉर्म इज अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और हमने पढ़ा था मोशन। मोशन क्या होता है? जब भी कोई बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट विच आर इन एट रेस्ट। ठीक है, जो अपनी जगह से नहीं हिलते, जैसे कि ये घर नहीं हिल सकता, लेकिन मैं हिल सकती हूँ, मैं मोशन में आ सकती हूँ। तो जब मैं चल रही होंगी, मैं मोशन में होंगी, मैं अपने आप को बोलूँगी मैं मोशन में हूँ, क्योंकि जो इस कमरे की चीज़ें हैं और ये कमरा है ये अपनी ही जगह पे है, मैं इसके रिस्पेक्ट में मूव कर रही हूँ। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। 2 ही टॉपिक थे। ठीक है, आने वाले ये समझाना ज़रूरी था क्योंकि चैप्टर के बेसिक यही है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करा है। आने वाली वीडियोस आगे मिलेंगी, डिस्टेंस के फॉर्मूला, एसआई यूनिट, और सबसे बड़ी बात न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक करते जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाना। इतने हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।